तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ली थी। आज लॉगरिथमिक फंक्शन पर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, उससे भी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर होंगी। देखो हमने डिफाइन किया था कि लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर such that a not equal to 1, then the function f defined by fx is equal to log x to the base a is called logarithmic function। बोलो ऐसा लिखा था कि साहब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका हमने डोमेन लिखा था कि ये 0, इंफिनिटी है और प्यारे बच्चों इसकी रेंज बनाई थी कि वो कैपिटल आर है। तो बच्चों कई बार कंपटीशन में लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई टफ चीजें नहीं है अगर हम अच्छी तरह से डेफिनेशन को समझते हैं तो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to log x square minus 3x plus 2। देखना हमने कहा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा लिखें क्लियरली, fx is defined only when, बताओ तो कब डिफाइंड होगा, जब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो। अब हमें x की वो वैल्यूज ढूंढनी है जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है। फैक्टर बन सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देखो इस फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे तो x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट बना, एक x इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट बना। नंबर लाइन पर बना लो तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 2, ये 1, या प्लस या माइनस या प्लस। देखो ये रीजन ऐसा है और ये रीजन ऐसा है जहाँ x 0 से बड़ा है, यहाँ ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे कि x कहाँ होना चाहिए? माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, और x कहाँ होना चाहिए? 2 कॉमा इंफिनिटी। या यहीं से ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी। बोलो लिख दें डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी। बस एक बात याद रखो कि लॉग तभी डिफाइंड होता है जब x 0 से बड़ा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो तो find the domain of the function fx is equal to 1 upon log to the base a1 minus x। अब देखना इस क्वेश्चन के बारे में फिर से समझो कि लॉग तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। पर ये अपान में अपान वाली क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए। बताओ तो log 0 कब होता था? जब log 1 लिखा जाए। इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होना चाहिए पर ये क्वांटिटी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो लिखें क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, बताओ कब डिफाइंड होगा, जब 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा हो और 1 माइनस एक्स कभी 1 के इक्वल ना हो। अब 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या कि x लेस देन 1 है। 1 माइनस एक्स 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बताओ x लेस देन 1 है तो x कहाँ है, अरे माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 लिखते हैं एंड x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 माइनस 0। जरा सोचो तो डोमेन कितना बन गया, बना दोगे ऐसा, कुछ टफ है क्या? धीरे धीरे प्रॉब्लम्स टफ होते जाएंगे, पर ऐसे भी नहीं कि तुम कर ना सको। लो सा अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। जरा इसका डोमेन निकाले, फिर से सोचो ये x है, बोला log x तभी डिफाइंड होता है कि नहीं जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो लिख दें क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड only when under root 4 minus x square upon 1 minus x greater than 0। इसका मतलब कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 1 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अरे तभी तो ये 0 से बड़ा होगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 होना चाहिए एंड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। बोलो, इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है एंड एक्स लेस देन 1 है, सही। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है एंड एक्स लेस देन 1। अरे कई तरीके नंबर लाइन की तो मॉड्यूलस में बदल दो, जैसा अच्छा लगे कर देना। यहां से यूं लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 है, घबराना नहीं है। देखना यहां से लिख सकते हो कि x माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में मॉडुलस फंक्शन का लेक्चर याद करो, वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिनकी 0 से डिस्टेंस 2 से छोटी है। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस 2 कॉमा 2 में है एंड x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 में है। जरा दोनों का कॉमन पोर्शन निकाल के देखें, देखना x बिलोंग्स टू माइनस 2 कॉमा 2, ये लो ये 2 है, ये माइनस 2 है, तो x इनके बीच में है कहीं। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, ये 1 है, तो x यहां से यहां तक कहीं है, तो कॉमन पोर्शन इतना है। इसका मतलब x कहां है, माइनस 2 कॉमा 1 में। तो बोलो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 1 बन गया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था और बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सोचो। देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू log टू द बेस 10 1 माइनस log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। बेहतरीन क्वेश्चन। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। जब कभी भी ऐसा होगा तो सामने लिखा हुआ होगा। फिर से देखो, ये बन गया x। बताओ तो log x कब डिफाइंड था? जब x ग्रेटर देन 0 हो। मतलब ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होना चाहिए कि नहीं? लिखो तो जरा। क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन ये x से x 1 माइनस log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 0 से बड़ा। इसी को यूं लिख सकते हैं कि log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 1 से छोटा है। अब जो हम चीज सिखा रहे हैं अच्छी तरह से याद कर लो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log x टू द बेस a लेस देन n, तो इसका मतलब होता है x लेस देन a रेस टू द पावर n। शर्त यह कि a 1 से बड़ा होना चाहिए। गौर दो इस चीज को कि अगर log x छोटा है n से तो इसका मतलब है x लेस देन a रेस टू द पावर n। शर्त क्या? बेस 1 से बड़ा हो। अगर बेस 1 से छोटा है तो ये वाली इनइक्वालिटी पलट जाएगी। जरा देखना भी पलटती है। लिखो तो जरा। तो इसी का मतलब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 रेस टू द पावर 1। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको इधर ले आओ तो 6 लेस देन 0। फैक्टर बन जाएंगे? बनेंगे बिल्कुल। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है? 2 और 3 बना दो नंबर लाइन पे। ये 3 है, ये 2 है। देखना ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब x2, 3 में है। बोलो डोमेन ऑफ f2, 3 बन गया। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? लिख तो लेते हो ना बराबर? नहीं तो बोलोगे कि बड़े जल्दी तो मिटा देते हो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log टू द बेस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 और इसका भी अंडर रूट। आप समझो इस चीज को। फिर से देखना, यहां हमारे पास मेन फंक्शन अंडर रूट है। अंडर रूट में कोई क्वांटिटी तभी वैल्यू देती है जब वो 0 से बड़ी हो या 0 हो। हम इसको 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब ये वाली क्वांटिटी डेफिनेटली 0 से बड़ी है। तो जरा लिखो तो। क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, बताओ तब कब डिफाइंड होगा? जब log टू द बेस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 0 से बड़ा हो। अब फिर से याद करो
कि log x टू द बेस a बड़ा है n से। इसका मतलब होता है x लेस देन a रेस टू द पावर n वेयर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। गोट लो इसको, कंपटीशन में कई बार यूज होगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लेस देन 1/2 की पावर 0 मतलब 1 लिख दें। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। बोला फैक्टर बन सकते हैं क्या? हाँ बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे? अब तो बिना नंबर लाइन बनाए सॉल्यूशन लिख दें। Therefore डोमेन ऑफ f क्या बन गया? 3,4। एक आध क्वेश्चन और करना चाहोगे? चलो जरा एक बेहतरीन क्वेश्चन देख ही लो। चलते चलते इस लॉगरिथम का लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equal to log to the base 4 log to the base 3 log to the base जरा 5 लिखो, फिर लिखो log to the base 3। सही। और इसके आगे लिखो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। सही। इसका डोमेन निकाले। चलो फिर से देखो, ये लॉग है और ये पूरा x है। ये काय से बड़ा होना चाहिए? 0 से, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा कि नहीं? सा clearly fx is defined only when, बताओ तब कब डिफाइंड होगा? जब log to the base 5 log to the base 3 18x minus x square minus 77 greater than 0। यहां ध्यान दो कि बेस 1 से बड़ा है। अभी देखो हमने कहा था बट log x to the base a greater than n implies x greater than a raised to the power n where a greater than 1। इसका मतलब log to the base 3 18x minus x square minus 77 greater than 5 की पावर 0। इसका मतलब log to the base 3 18x minus x square minus 77 greater than 1। फिर से ये प्रॉपर्टी लगा लो। क्या बनी? 18x minus x square minus 77 greater than 3 की पावर 1। मतलब 3 को इधर ले आ, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर के साइन को पॉजिटिव कर लो तो जहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? पलट जाएगा। अब इतना तो सीख गए होगे। चलो यहां इसके और फैक्टर बन सकते हैं साहब। x माइनस 8 x माइनस 10 लेस देन 0। बोला नंबर लाइन पे बनाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, खुद बना लेना। तो बोलो df इज इक्वल टू 8, 10 बन गया। देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम्स थी। इसी तरह की प्रॉब्लम्स की और प्रैक्टिस कीजिए और कंपटीशन क्लियर कीजिए। हैव ए नाइस डे।